हाँ ठीक है, तो इसके किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट और उसी पॉइंट पे नॉर्मल, ठीक, ये पॉइंट P, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, इसके P पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री रहेगा और ये एक्स एक्सिस को जाके कट कर रहा है, मान लो T पॉइंट पे टेंजेंट कट कर रहा है एंड नॉर्मल कट कर रहा है N पॉइंट पे, ठीक है, ये डायग्राम है। और उसके बाद अब हम एक काम करेंगे, इस P पॉइंट से इसके ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया M एंड P के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं यहाँ पे x1, y1, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं यहाँ पे x1, y1, तो यहाँ पे ये जो PT लेंथ है, ये जो PT लेंथ है ये कहलाती है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये कहलाती है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर उसके बाद ये जो PN लेंथ है, PN लेंथ, ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। एंड ये देख लो, अगर हम ये PT का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन मतलब मान लो हमने यहाँ पे लाइट लगाई तो उसकी जो परछाई आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर उसको प्रोजेक्शन कहा जाएगा, तो वो क्या दिख रहा है हमें TM, तो इसको कहा जाता है, मतलब ये जो TM लेंथ आएगी ये लेंथ रहेगी हमारी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एंड ये जो MN है वो किसका प्रोजेक्शन है, नॉर्मल का, नॉर्मल का प्रोजेक्शन है, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लियर है? यस सर। ये PT लेंथ ऑफ टेंजेंट, PN लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये TM लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड ये MN लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब उनके लिए कुछ रिजल्ट्स भी है, तो वो रिजल्ट्स क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सुन लेना। पहले हम लिखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो वो आ जाएगा y माइनस y1, क्योंकि वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो हमें पता है, x1, y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट mt ले लेते हैं इनटू x माइनस x1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब तुम लोग बताओ, इस t के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हैं, t के कोऑर्डिनेट्स, तो y की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 y की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा, ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि वो कौन से एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इस वजह से हमें y की जगह पे पुट करना पड़ेगा 0 एंड यहाँ से आ जाएगा x और p, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x आएगा वो रहेगा हमारा x1 माइनस y1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रहेगा, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हो जाएंगे x1 माइनस y1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉमा 0, ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स। अब उसके बाद M के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं बताओ, एक मिनट, P के नहीं, T के कोऑर्डिनेट्स ना, T के कोऑर्डिनेट्स, ये M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, M के कोऑर्डिनेट्स x1, 0 x1, 0, वो बहुत आसान है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल ली है, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब y के पैरेलल है, तो इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स तो x1, 0, ठीक है, m के कोऑर्डिनेट्स तो ये रहेंगे x1, 0। अब उसके बाद हमें n के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक बार ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकालने वाले हैं, तो n के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, तो वो आ जाएगा y माइनस y1
एंड अगर एम टी को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहे हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा बताओ? -1/mt। ये लेने को -1/mt। -1/mt, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा 2x - x1, ये नॉर्मल का इक्वेशन। एंड ये जो n पॉइंट है वो भी लाई कर रहा है कहाँ पे? x एक्सिस के ऊपर, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। फॉर n यहाँ पे y = 0, तो जो x आएगा वो आने वाला है यहाँ पे x1 + y1 mt। ये आ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट मींस n के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आ जाएंगे x1 + y1 mt, 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक कोऑर्डिनेट्स में? बताओ, हाँ सर। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चल रहा है और ये आसान सी चीज है स्ट्रेट लाइन की भी, कुछ नहीं। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख रहे हैं एंड ये टी एम ये एन ये लाई कर रहे थे किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब उसके बाद लेंथ, ये पीटी जो होगी ये कहलाती है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये पीटी यहाँ पे हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से ये किसके इक्वल आएगा? पी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है, ये रहे x1, y1 एंड टी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है, तो वो लेंथ कितनी आएगी ये बताओ जल्दी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। सर बोर्ड ब्लर है। y1 × √1/mt² + 1। बोर्ड ब्लर है क्या? नहीं सर। नहीं ना? किसी को दिक्कत आ रही है क्या बोर्ड की? ब्लर दिख रहा है ऐसा कुछ? बोलो। बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है। हाँ, बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है। ब्लर नहीं, वो ऑटो फोकस हो रहा होगा, मैं सामने आ रहा हूँ इसके वजह से, लेकिन जब मैं हट नहीं रहा हूँ सर, तो नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। है ना? अभी हुआ सर। नहीं हुआ। यहाँ पे यही इशू है ये बोर्ड पे पढ़ाने का। अब बड़ा कितना बड़ा लिख रहा है वो, तुम्हें लग रहा होगा मैं छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज लिखी है मैंने वहां पे, बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, एक काम ये कर सकता है। हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। बस एक मिनट। हाँ, इसको थोड़ा सा आगे खिसका सकता हूँ, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। जूम कर दो अगर हो सकता है तो। क्या? जूम कर दो ना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूं मैं ये, तो हो सकता है कि छोटा छोटा आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम पीटी की लेंथ बताओ। y1 × √1 + mt²। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें दिख जाएगी वो। जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वो जो लेंथ है वो आ जाएगी अंडर रूट, मतलब उसमें से y1 बाहर आएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, मॉड y1 रहेगा एंड अंडर रूट 1 + 1/mt²। इतना बड़ा काफी है? हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम ये निकालेंगे पीएम लेंथ, वो हो जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल वो आने वाली है मॉड y1 × √1 + mt²। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो टीएम है, टीएम ये है यहाँ पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट,
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये लेंथ जब तुम निकालोगे तो वो आ जाएगी मॉड y1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड ये क्या है, mn जो है ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये जब निकालोगे तो ये आ जाएगा मॉड y1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट mt। हो जाएगी, वो बड़ा लिखने की भी आदत हो जाएगी अगर मैं 2-4 दिन लिख लूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत होती है हर एक चीज को, ये तो तुमसे बढ़िया और कौन जानता होगा बेहतर। सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। हाँ, टाइम देना होता है हर एक चीज को, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। देख रहे हो बहुत दिनों के बाद मैं लिखने जा रहा बोर्ड पे, तो छोटा हो रहा है, कभी टेढ़ा चला जा रहा है, वैसे वो पहले की आदत है वो, क्योंकि बहुत झुकना पड़ता है तो ऐसे होता है। पहले भी ऐसे ही लिखता था ना। अच्छा, अब एकदम क्लियर है, ठीक। ये दूसरी आवाज तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? नो सर। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसको, क्योंकि अब इसके ऊपर क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट इतना ही है इसका। फाइनली हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। देख लो वो क्या है, y1 मींस p पॉइंट का क्या है, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। y। अचानक बोर्ड पे क्यों सिखा रहे हो? अब यहाँ पे आ गया हूँ, नासिक में सेंटर पे हूँ, तो इसलिए, ठीक है। क्योंकि मेरी भी आंखें दर्द कर रही है वो बार बार सामने बैठ के लैपटॉप के, तो इसलिए भी। वो अगर सही था तो उस पे भी ले सकता हूँ मैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये जो y1 है p पॉइंट का ऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। उसका मॉड इनटू क्या आ रहा है, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन mt स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। फिर नॉर्मल केस में मॉड y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस स्लोप ऑफ mt स्क्वायर। यहाँ पे ये जो m है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अगर नॉर्मल लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल लेने की जरूरत नहीं है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रहेगा, ठीक। तो जल्दी से लिख लो इसको, 2 मिनट है तुम्हारे पास। डन सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो अब। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। आसान सा क्वेश्चन ले रहे पहले। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट find the length of subtangent to the curve y is equal to x cube minus bx square plus x at x is equal to -1, at x is equal to -1। तो ये क्वेश्चन था, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट।
at x is equal to 1। इतना बड़ा काफी है ना आप, यस सर। या इससे भी बड़ा आप? Yes, sir. बहुत बड़ा है। हाँ, वन बाई टू यूनिट्स। सही है। आ गया सभी लोगों का? Yes. ठीक है, जल्दी ऐसे क्वेश्चन जल्दी बन जाने चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आ गया होगा सभी लोगों का। हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए थी, बाकी की भी चीजें दे सकता था, लेकिन कोई देने का मतलब नहीं, आसान क्वेश्चन है ये। सब टेंजेंट से ही समझ जाना। यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू x1 के स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप, तो उसके लिए dy बाई dx। तो यहाँ पे जब हम dy बाई dx लिखते तो वो आने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब x इज इक्वल टू -1 पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू वो -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -1, तो वो आ जाएगा 3 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये 3 प्लस 6 प्लस 1, तो 10। स्लोप ऑफ टेंजेंट 10 आ गया। एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या रहता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये रहता है मॉड y1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, x इज इक्वल टू अगर -1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा उस पॉइंट का, -5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो y1 है मीन्स क्या, x की जगह पे -1 पुट करने के बाद y क्या आ रहा है, तो ये जो y1 है वो आ जाएगा 1 माइनस 3, एक मिनट x क्यूब है ना, तो -1 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं आ रहा होगा बोर्ड से रिलेटेड, या आ रहा है अभी भी? No, sir. तो No, sir. थोड़ा सा ऑटो फोकस छोड़ दिया जाए तो, इतना भी फोकस नहीं हो रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना दादा? कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर द कर्व, और इस पार्ट के ऊपर खास करके अभी जो हम कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पार्ट देख रहे हैं ना एओडी का, इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, हर एक शिफ्ट में। इसके बाद हम देखेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स, उसके बाद देखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द कर्व्स, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर द कर्व y is equal to b into e की पावर x by a, for the curve y is equal to b into e की पावर x by a, show that length of subtangent is constant, length of subtangent is constant, and length of subnormal
length of subnormal varies length of subnormal varies as square of ordinate क्वेश्चन लिख लिया है सभी लोगों ने? यस ठीक है। हाँ जल्दी से अब बताओ, प्रूव करो ये कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वाई स्क्वायर के इक्वल। हो गया, बहुत बढ़िया। सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट 1 है। मतलब कांस्टेंट प्रूव हो गया ना? हाँ सर। बस ठीक है। इसमें बस लास्ट का पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि डिस्कशन में कल मैंने बताया था, एक जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े दिक्कत देते हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देख लो अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट है। ठीक, तो हम कोई पॉइंट लेते हैं जहां पे हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल निकालने वाले हैं। ठीक, लेट P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ठीक है, पॉइंट ले लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy by dx, उसके लिए हमें निकालना जरूरी है। वो आ जाएगा b इंटू e की पावर में x by a इंटू 1/a आएगा। यस सर। हाँ ठीक है, अब उसके बाद हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट P पॉइंट पे चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, b by a इंटू e की पावर में x1/a। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। एंड वैसे यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं इसको आगे हम, ये b इंटू e की पावर x1/a किसके इक्वल आएगा, b इंटू e की पावर x1/a y1 के इक्वल आएगा, क्योंकि x1, y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे ना, उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब हम x की जगह पे x1 पुट करेंगे और y की जगह पे y1, तो हमें देखो y1 कितना मिलेगा, b इंटू e की पावर x1/a। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको y1/a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मॉड y1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जब पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें ये दिख जाएगा किसके इक्वल आता हुआ, मॉड a के इक्वल। क्लियर? और ये a कांस्टेंट है तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट आएगी, ये प्रूव हो गया। देन उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड y1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन मॉड a। देखो y स्क्वायर के मतलब प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, वेरीज एज अ y स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट बोला गया था, तो सही है वो। ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? अब नो सर। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द सर्कल्स हमने देखा है सर। हाँ,
सर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने y1 अपॉन a कैसे लिखा है वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे ये x1 y1 इसके ऊपर लाई करेंगे ना, ये पॉइंट हमने कर्व के ऊपर ही लिया है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमें क्या मिलने वाला है, y1 इज इक्वल टू b इंटू e की पावर x1 बाय a। ये देखो क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे कहा गया b इंटू e की पावर x1 बाय a, उसकी जगह पे y1, नीचे का a बचा रहेगा। यस सर। ठीक, या अब इंट्रोड्यूस किसने किया ये कंसेप्ट, वो तो देखना पड़ेगा। ठीक, किस लिए किया, अब किस लिए किया बोला जाएगा तो इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ देखे हम। हटाओ, इसमें कहाँ दिमाग लगाए इतना, ये क्लियर है क्या बताओ पहले। मतलब कर्व से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी देखना चाहते हैं हम। ठीक है, उसके ऊपर टैंजेंट, फ्रॉम पॉइंट, एट पॉइंट, फिर अगर ये ऐसा कट कर रहा है तो इन लेंथ को भी हम डिफाइन कर सकते थे, ऐसा सोचा होगा उन्होंने। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उस पॉइंट से जो लेंथ आएगी तो उसको सब टैंजेंट कहेंगे या सब नॉर्मल। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताओ, क्या हमने एंगल बिटवीन द सर्कल्स ये कंसेप्ट देखा है। यस सर। Yes. बोलो, तो उसमें वो एक्चुअल में एंगल किसके बीच का होता है, टेंजेंट। Tangent. टैंजेंट के बीच का होता है। ये क्लियर है सभी लोगों को, हाँ सर। है कि नहीं। वो एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स होता है एक्चुअल में, और वो टैंजेंट हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक Point. पॉइंट। मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जरूरी है वहां पे। जैसे मान लो ये दो सर्कल्स थे, ये देखा हुआ है सभी लोगों ने, जेपीबी वालों ने भी, उनका बस कोनिक बाकी है, बाकी सर्कल तो हो ही चुका है। जैसे ये दो सर्कल्स है, ये दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड हमें इनके बीच का एंगल चाहिए था। वो एंगल एक्चुअल में क्या था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पे इस सर्कल के ऊपर टैंजेंट एंड इस सर्कल के ऊपर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते तो उनके बीच का एंगल वही होता था एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द सर्कल्स वहां पे। अब यहाँ पे बोलेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स, बस इतना चेंज रहेगा वहां पे। ठीक है, मींस एक्चुअल में ये एंगल बिटवीन द कर्व्स किसके बीच का एंगल रहेगा, टैंजेंट्स के बीच का। एंड वो टैंजेंट्स कहाँ पे ड्रॉ किए गए होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक, और उसके लिए अब ये एंगल हमें निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मींस हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं m1, इसका स्लोप निकाल सकते हैं m2। एक तो और एक चीज कौन सी जरूरत होगी, उस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की। कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे एंड फिर उसके बाद वो कोऑर्डिनेट्स एक बार निकल गए तो डिफरेंशिएशन से हम दोनों टेंजेंट्स के स्लोप निकाल सकते हैं एंड स्लोप निकल गए तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से वो एंगल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एंगल बिटवीन द कर्व्स। एंगल बिटवीन द कर्व्स। एंगल बिटवीन कर्व्स, तो लिखो एंगल बिटवीन द कर्व्स is angle between the curves is angle between the tangents is angle between the tangents angle between the tangents drawn to the curves drawn to the curves at their point of intersection at their point of intersection। ठीक है,
तो स्टेप्स मैंने बता दिए कैसे वो एंगल निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हमें उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकल गए, फिर उसके बाद dy बाई dx से वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे उस पॉइंट के ऊपर, है ना, टेंजेंट का स्लोप। एक बार दोनों टेंजेंट्स के स्लोप निकल गए, tan थीटा लगा के एंगल। तो क्वेश्चन लिखो अब। थ्योरी पार्ट बस इतना सा था इसका कि वो एक्चुअल में होता क्या है, एंड उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स कौन से फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y is equal to x square and y is equal to 4 minus x square। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y is equal to x square and y is equal to 4 minus x square। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ठीक, तो यहाँ पे इस y की वैल्यू उधर पुट कर देंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे इनके? x की जगह पे जब हम रूट 2 या माइनस रूट 2 पुट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे यहाँ पे 0 कॉमा रूट 2 कॉमा x की जगह पे रूट 2 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, रूट 2 कॉमा 2 एंड माइनस रूट 2 कॉमा 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से कोई एक पॉइंट उठा लो, दोनों उठाने की जरूरत नहीं है, किसी एक पे ही हमें ये देखना पड़ेगा टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा है, फिर tan थीटा लगा के एंगल क्या आएगा। तो दोनों में से कोई एक उठाना चाहोगे तो ये उठा लेते हैं हम, रूट 2 कॉमा 2। ठीक है, अब रूट 2 कॉमा 2 पे इसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, इसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो dy बाई dx। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे पहले, तो dy बाई dx ये आ जाएगा 2x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx कौन से पॉइंट पे निकालने वाले हैं हम? रूट 2 कॉमा 2 पे, तो वो आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2 रूट 2। इसको नाम दे देते हैं m1 नाम दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा कर्व ले रहे हैं? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2x। तो m2 जो है वो कितना आ जाएगा? माइनस 2 रूट 2। ठीक है, माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। तो अब इनके बीच का एंगल tan थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा उनके बीच का एंगल है। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 की जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे, ऊपर में आ जाएगा 4 रूट 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 8, मतलब ये एक तरीके से आ जाएगा 4 रूट 2 बाई 7। tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो थीटा tan इनवर्स दिस। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसमें? क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो लिखो Yes, इसको। तो जो एंगल आने वाला है वो कौन सा है? tan इनवर्स 4 रूट 2 बाई 7। जो फाइनली थीटा चाहिए था ना, तो वो ये आ जाएगा। और अब जेपीबी वालों को भी बुलाया जाएगा शायद पीटीएम के लिए, कॉल भी आया होगा।
आया है क्या? No. यस सर, हाँ आया है सर। आया है ना, कुछ बच्चों को आया होगा, धीरे धीरे बुलाया जाएगा। सर अभी ऑफलाइन भी चालू हो जाएगा क्या? हाँ ऑफलाइन भी चालू हो जाएगा ना अभी? पता नहीं, अब ये तो नहीं बोल सकते। 15 अगस्त को देखते हैं। 15 सर अगस्त का बोला गया है। 7 अगस्त। क्या कह रहे हो 17 गौरव? से स्कूल चालू हो रही है ना सर, इसलिए। हाँ वही देखते हैं ना, अभी आने दो, कोचिंग का भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा उस टाइम पे, देख लेंगे। तुमको मत बुलाओ क्यों हर्षवर्धन? क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुम चेहरा नहीं दिखा सकते हो अपना? फिर होता है ना ऐसा कुछ कि ठीक है, कहीं कुछ कर दिया है, कहीं कुछ करके आए हो। पेरेंट्स के साथ आना है क्या? हाँ पेरेंट्स के साथ ही आना है बेटा। नोट्स कंप्लीट नहीं है अब तो फिर मतलब मुंह काला किया ही है तुमने अपना, तो आना तो पड़ेगा। दिखाते हैं ना पेरेंट्स को भी। तू अगर ऐसा करेगा तो तेरा भाई क्या सीखेगा तेरे से? तेरे को तो बेवकूफ समझेगा फिर। मेरा भैया देखो कैसा है, होमवर्क भी नहीं करता है, गधा है वो, ऐसा बोलेगा वो तो सीधा मुंह पे थोड़े दिनों बाद। फिर क्या करेगा तू, या नहीं बोलेगा? बोलेगा या नहीं बोलेगा बता? वो तो धड़ाधड़ होमवर्क करके भेज भी देता है। अच्छा तेरे को कोई नहीं पूछता घर पे? क्यों भाई, ऐसा क्यों? इतना तिरस्कार क्यों होता है तेरा घर पे, ये बता। वैल्यू ही नहीं है? तुझे लगता होगा रे वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कितने लोगों को लगता है घर पे वैल्यू नहीं है उनकी? हमारी, अरे बेटा एक निकला दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। सबकी वैल्यू, ये समर्थ है। टैलेंट की कदर नहीं करते लोग। और बेटा तेरा टैलेंट तो दिखा पहले तू। टैलेंट दिखा नहीं और बोल रहा है टैलेंट की कदर नहीं करते। कहाँ, ऐसा क्या टैलेंट दिखाया तूने अभी तक अपना? बोल, क्या टैलेंट क्या दिखाया ऐसा अभी तक? हाँ होशियारी मार रहा, और क्या, जल्दी दिखाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y is equal to sin x and y is equal to cos x. Y is equal to sin x and y is equal to cos x. y is equal to sin x and y is equal to cos x. इनके बीच का एंगल हमें निकालना है, तो जल्दी करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इजीली निकल जाएगा इसमें। किसी किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 लेके चल लेना। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी से नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में x1 y1। ठीक, एंड खास करके ऑप्शन भी देखना, अगर ऑप्शन मान लो π/2 है एंड उस केस में हम कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसे केस में तो उसको x1 y1 लेके चल लेना। अपने आप तुम्हें फाइनली जाके उनके स्लोप का प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में नहीं कह रहा हूँ,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में या तो स्लोप सेम आ जाएंगे या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। स्लोप तो नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, 90 वाला देखा है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कि जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और वो निकालने अगर जाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो फिर ऐसे केस में x1 y1 से डील करना, ठीक है। और ये जो चीजें बता रहा हूँ इसको अप्लाई करना क्वेश्चंस में, मॉड्यूल में आएंगे क्वेश्चंस ऐसे। हाँ ये सही है समर, दर्शना। और बाकी के लोग बताओ जल्दी। 2√2/3। क्या? 2√2 आता है आंसर। हाँ ठीक है हर्षवर्धन, विधि आ रही है। कितने लोगों का आ गया tan इनवर्स 2√2? हाँ 3 कहाँ से तुमने ये कर दिया? 3 नहीं आता, सिर्फ 2√2 आएगा, ठीक है। 19 लोग है सिर्फ जो कर पा रहे इसको, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है, इसमें ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसानी से निकलता है। क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? π/4, 4,1/√2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन by 4, 1/√2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 5/4, 1/√2। कोई एक पॉइंट लेना होता है हमें, तो वो आ गया 5/4। वो सभी लोगों को पता ही होता है, 5/4 आ जाएगा, एंड x की जगह पे 5/4 तो y1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे m1 निकालते हैं हम लोग, तो dy/dx, तो dy/dx जब निकालेंगे तो ये cos x, एंड m1 उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 5/4 पुट करना पड़ेगा, तो ये 1/√2, ठीक है, ये m1। फिर उसके बाद dy/dx, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये माइनस साइन x, यहाँ पे m2 निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 5/4 पे, तो ये आ जाएगा -1/√2। मेरे ख्याल से अब tan थीटा निकालना आ ही जाएगा सभी लोगों को। प्रीति ने पता नहीं 3 कहाँ से निकाल लिया, नीचे 2 सर वो डिनोमिनेटर में माइनस की जगह प्लस ले लिया था। प्लस ले लिया। देखो ऐसी गलतियां करोगे कहाँ से तुम्हारे मार्क्स आएंगे। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2√2, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2√2, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2√2। जल्दी से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। डन सर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स find the angle between the curves x cube minus 3x into y square plus 2 is equal to 0. X cube minus 3x into y square plus 2 is equal to 0, and
3x² माइनस y² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो कर्व से इनके बीच में एंगल क्या होगा ये बताना है। y/2 कैसे? क्या करेंगे इसमें बताओ? x1 y1 मानेंगे। ठीक है, सही है, जाओ बढ़ो आगे। और वैसे देखा जाएगा, एक मिनट, वो y² है या क्यूब है? एक मिनट मुझे देखने दो, एक मिनट बस। हाँ वो y³ है, ठीक है, वो y³ है यहाँ पे। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तुम लोग निकाल सकते हो। थोड़ा सा डाटा जो है उसको ऑब्जर्व करो। वैसे x1 y1 लेके चलोगे आ जाएगा, थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे तो सही रहेगा। सर दोनों को ऐड करेंगे तो हाँ क्या होगा दोनों को ऐड करने पे? क्यूब इक्वल टू y आ जाएगा। पहले दोनों का वाले में डाटा इस x तरीके का दिख रहा है ना, देखो x³ है, 3xy² है, 3x² है, ठीक है, लेकिन माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो ऐड करने से थोड़ी मुश्किल। वैसे फैक्टराइज हो जाएगा ये, करो ऐड करो। कभी कभी मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब बन रहा है क्या, लेकिन वो नहीं बनता है। ये फैक्टराइज होके x एंड y मिल जाते हैं, हमें x एंड y में रिलेशन मिलते हैं। या तो फिर x1 y1 ऐसे जाओ। कैसे किया है साइमा तुमने? सर उन दोनों के जब स्लोप्स जो दिखते हैं वो एक m1 दिखता है और एक -1/m1 ऐसे फॉर्म में मतलब वही दिखते हैं। x1 y1 से ही किया है ना? वही क्या? हाँ वैसे। हाँ कितने लोगों का आ रहा है? ठीक है, पार्थ वगैरह आ गया, साइमा, आर्य, सार्थक आ गया। सार्थक
हाँ सर। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने लोगों ने निकाला ये बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के। किसी ने नहीं? निशान, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया? निशान, तुमने हैंड रेस किया हुआ है, साक्षी ने। ठीक है, एक तो इसमें x1 y1 से जाओगे, लेकिन अगर मान लो x1 y1 से जाते स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आता तो फिर चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। हर बार ही वो प्रोडक्ट -1 आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है तो उसके बारे में भी सोचना है। यहाँ पर तो चलो ठीक है, वो x1 y1 से स्लोप ऑफ द टेंजेंट का प्रोडक्ट जो है वो -1 आ गया, इसके ऊपर टेंजेंट, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे x1 y1 पे तो प्रोडक्ट -1 आएगा उनके स्लोप्स का, ठीक है। तो वो 90 डिग्री एंगल रहेगा उनके बीच का। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे तो इन दोनों को ऐड करो, x³ माइनस 3xy² प्लस 3x²y माइनस y³ इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लो, ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले को एक साथ ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस y³। यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, प्लस 3xy कॉमन, अंदर में बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एंड इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस, या तो ऐसे लिख दो x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y² 3xy एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई कॉमन, अंदर में बचेगा x² प्लस xy प्लस y² प्लस 3xy, ठीक है। या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू एक तो y मिलेगा, या तो x² प्लस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x एंड y में रिलेशन मिलने वाला है, लेकिन हमें बस किसी एक पॉइंट की ही जरूरत होती है ना, तो हम इसी की हेल्प से वो पॉइंट निकाल लेंगे। सारे पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई हमें मिला, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे पुट करो, दोनों में से किसी एक में, इफ x इज इक्वल टू वाई ये हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा, -2x³ आएगा, ये x³ माइनस 3x³ प्लस 2, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, एंड उसके बाद अब उसको डिफरेंशिएट करो, कर लोगे आगे, बोलो क्या सॉल्व सर करना आंसर पड़ेगा क्या आता है? क्या? सर आंसर क्या आता है? π/2 आंसर है, आ गया क्या? 90 डिग्री। एंड दूसरी मेथड जैसे कि मैंने अभी बोली थी, x1 y1 ले लो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो इसको एंड इसको, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो m1 m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, एंड दोनों का प्रोडक्ट -1 आने का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मींस एंगल उनके बीच का 90 डिग्री। क्लियर? ये मेथड भी आना जरूरी है, कभी कभी मान लो वहां से अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है -1 या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हो जा रही है, तब तो फिर यही एक सहारा है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना। इसके बाद वो 1,1 पॉइंट मिला, तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, यहाँ से स्लोप निकाल लो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा।
ठीक, आगे करोगे या करना पड़ेगा? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, कर लोगे या करना पड़ेगा? कर लेंगे सर. हाँ? कर लेंगे सर। ठीक है। देखो जल्दी से इसको। जब सामने आते कुछ भी नहीं दिख पाता है ना, या दिख, हाँ दिख तो रहा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं ना? दिखता है सर. हाँ ठीक है, हो गया ये या बाकी है? होगी। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनैलिटी, वो भी हमने सर्कल में देखा है। दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनल कब कहते हैं? टेंजेंट के बीच का एंगल 90. मतलब वो दोनों कर्व्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो लिखो ऑर्थोगोनल कर्व्स, मतलब वो सारी चीजें हमने वहां पे देखी हुई है, लेकिन वो स्पेशल कर्व के लिए देखी, सर्कल हो गया, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। लेकिन अब हम उसको जनरल वे में देख रहे हैं, किसी भी कर्व के लिए हम इस ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है। तो लिखो इसमें टू कर्व्स, और अभी जाना मत, जैसे टाइम देखा होगा किसी किसी ने 3 तो चले गए, 3 लुढ़क गए। थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो, अभी टाइम तुम्हारा कम बाकी रह गया, 6 महीने सिर्फ बाकी रह गए हैं पहले अटेम्प्ट के लिए। और अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं होगे तो फिर मुश्किल होगी, ठीक है। देखो ऑर्थोगोनल कर्व्स, two curves are said to be orthogonal, two curves are said to be orthogonal if angle between them is 90 degree, if angle between them is 90 degree, तब हम दोनों कर्व्स को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें क्वेश्चन। तो अभी जो ये एग्जांपल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑर्थोगोनल है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा था। तो हमें क्वेश्चन ऑर्थोगोनल कर्व्स पहचानने के लिए नहीं आएगा, हमें ऑर्थोगोनल कर्व्स गिवन रहेंगे एंड उसमें एक पैरामीटर गिवन रहेगा एंड उस पैरामीटर की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो y is equal to y square is equal to 6x and 9x square plus by square is equal to 6 are orthogonal, then find the value of b. Are orthogonal, then find b. तो b क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए नहीं जाना है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्लोप निकाल लेना इस कर्व के लिए, टेंजेंट का स्लोप x1 y1 पे, इसका निकाल लेना, दोनों का प्रोडक्ट -1, वहां से तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा।
जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद बाकी की चीजें कल के लेक्चर में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कल तो नहीं शायद परसों के लेक्चर में देख लेंगे। एंड कल शाम को डिस्कशन रख लेंगे अपना, शायद एलसीडी बाकी रह गया ना, तो उसका डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। आसान है, जल्दी करो। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, देख सकते हो तुम मेंस का कोई भी किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के देखो, एक आध शिफ्ट में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर शिफ्ट में क्वेश्चन है। जो भी हम ये अभी कोऑर्डिनेट का पार्ट देख रहे हैं ना एओडी में, ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट का ही पार्ट बोलेंगे, टैंजेंट, नॉर्मल, एंगल वगैरह। हाँ, एडवांस में भी आते हैं ना इसके क्वेश्चन, आते हैं, बिल्कुल आते हैं एडवांस में। हाँ, ये विधि का सही आया है आंसर, अथर गलत है तुम्हारा। सर 27/6 है। 27/6 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है वहां पे। हाँ हाँ, सही है, सही, 27/6 सही है। नहीं, यानी कि 9/2 आता है, 9/2। पार्क का 3/2 आ रहा है, 3 कहाँ उड़ा दिया। दर्शना का सही आ रहा है, फिर और ये आ रही है। अबे 9/2 बोल रहा था, 7/2 क्यों लिख रहा है बे? आसान था ये बहुत। जब तुम स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 y1 कैंसल आउट हो रहे होंगे, है ना? नहीं सर, नहीं हो रहे क्या? नहीं। y1 स्क्वायर आ रहा है उसको 6x1 अच्छा, y1 स्क्वायर आ रहा है, x1 आ रहा होगा, तो फिर इससे निकाल लिया होगा तुमने, इसकी हेल्प से। हाँ सर। कभी कभी कैंसल आउट भी हो जाएंगे, कभी कभी अगर बचे भी रहेंगे ना, तो इन कर्व्स की हेल्प से उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिया है लेफ्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1, y1, ठीक है। अब इसके ऊपर टैंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो यह आ जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, 2y dy/dx इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से dy बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 ले लेते तो वो आ जाएगा 3/y1, ठीक है, 3/y1 ये फर्स्ट। अब इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 18x प्लस 2by dy/dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब तुम m2 निकालोगे तो ये आ जाएगा -9x1/by1, ठीक है, ये आ गया होगा m2। अब ये m1 m2 इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए -1, क्योंकि ये दोनों है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, तो दोनों के टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये मिलने वाला है इतना -27x1/by1² इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x1, सर y1, वीडियो बंद हो गया सर। वीडियो बंद हो गया। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये x1 y1 इन्हीं दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब x1 y1 इनके ऊपर भी लाई कर रहा होगा, मींस इनको सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से बताओ ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? 6x1, ठीक है। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6x1, तो यह आ जाएगा -27x1 अपॉन b इंटू 6x1 इज इक्वल टू -1। ये माइनस निकला तो चलो यहाँ पे खत्म कर दी, ये चलो अभी रहने दो, यहाँ पे वो कैंसल आउट हो गया है ना। आगे जब तुम b की वैल्यू निकालोगे तो b की जो वैल्यू है वो आ जाती है 9/2। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व, एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स, एंड उसके बाद फिर आगे रेट चेंज, मोनोटोनिसिटी, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये एक पार्ट है जिसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद एक और पार्ट आएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ये हम देख चुके हैं, अब उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको। बाकी के ऊपर भी मिल जाएंगे, मोनोटोनिसिटी हो गया, ये हो गया। ठीक, सेंटर पे कितने बजे आना है? अभी शायद बुलाया होगा 1 बजे के बाद। ठीक है, एंड होमवर्क में अब तुम लोग सेक्शन ए सॉल्व कर लेना, एओडी का सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए सॉल्व कर लो, उसके बाद बाकी सेक्शन भी कल दे दूंगा। नहीं आया तो चलेगा क्या? ठीक है, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी वगैरह होगी तो ठीक है, लेकिन अगर आ सकते तो आ जाओ। ठीक, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये सही है या राइटिंग पैड वाला? ये सही है क्या? दोनों भी सही है। तो दोनों सही है क्या? ठीक है, अमोक को परेशानी हुई लगता है आज, क्या दिख नहीं रहा था क्या अमोक? और कल क्यों नहीं आए थे तुम अमोक? माइक ऑन ही नहीं करते हो, ये है क्या आज? क्या कहते हो, अजिंक्य क्या गायब हो गया? क्या सर? दूसरा अजिंक्य, कौन सा सर? अजिंक्य सूर्यवंशी, जेपीए। अच्छा है। केशवी, हाँ है। साई है, मतलब जो भी इनसिंसियर थे वो सारे हैं आज। अब केशवी का हेल्थ इश्यू था, ठीक है, अब तो ठीक हो गई ना तबीयत? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।